अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ 7.1 का फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर कहता है कि A4 2 है, B1 4 है, 3 C1 3 1 है, D जो है ये वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर। तो अब हम डिस्टेंस का फार्मूला पुट करेंगे। डिस्टेंस का फार्मूला क्या था? रेडिकल था अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास ए बी का हमने जब फाइंड करना था, ठीक है, ए बी का, तो हमारे पास x2 हमारे पास 1 है और माइनस माइनस प्लस है। ठीक है, इसका स्क्वायर y2 हमारे पास 1 है, 4 है, और x2 जो हमारे पास है y1 हमारे पास है -2 है। ठीक है, तो हमारे पास 1 + 4 का स्क्वायर प्लस 4 2 का स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट। अब 1 का स्क्वायर 5, 1 4 + 4, 5 का स्क्वायर हमारे पास 25 + 4, तो हमारे पास जो आ गया 29 रेडिकल। ये हमारे पास कौन सा पार्ट है? ए बी। सही। अब हम चलते हैं बी सी की जानिब। बी सी हमारे पास x2 3 है, x1 1 है। ठीक है, का स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास -1 है और ये हमारे पास -4 का स्क्वायर। ठीक है, अब 3 से 1 निकल गया तो हमारे पास 2 का स्क्वायर प्लस -1 -4 हमारे पास ये 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, हमारे पास क्या आया? रेडिकल 29। ठीक है, तो हमारे पास ये बी सी आया। अब हम चलते हैं सी डी की जानिब। ठीक है, अब सी डी में हमारे पास x2 हमारे पास -2 है, x1 -3 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस y2 हमारे पास -3 है और माइनस फॉर्मूले में -1 का स्क्वायर। ठीक, अब -3 में 5 का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, ये हमारे पास -2 का स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, अब 25 और 2 4 हमारे पास क्या आया? 29 रेडिकल। ठीक है, हमारे पास ये सी डी आया। अब हमारे पास डी ई या ए डी। ठीक है, x2 हमारे पास -2 है और -4 का स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास -3 है और y1 हमारे पास -2 है, तो हमारे पास -2 + 4 का स्क्वायर, हमारे पास -5 का स्क्वायर, ये हमारे पास 2 का स्क्वायर प्लस 25। अब 2 का स्क्वायर 4 + 25, हमारे पास क्या आया? रेडिकल 29। ठीक है, हमारे पास डी ए आया। अब इक्वल लेंथ में सब है ना, तो हमारे पास आप लास्ट में लिखो कि ऑल आर इक्वल लेंथ। ठीक, इक्वल इन लेंथ, क्योंकि सबका आंसर रेडिकल 29 आ रहा है ना। रेडिकल 29, रेडिकल 29, रेडिकल 29, रेडिकल 29। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है ए हमारे पास ये, बी हमारे पास ये, सी हमारे पास डी, ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस है। अब हम ए बी साइड मालूम करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो होगा ए बी, x2 का हमारे पास 0 है, x1 हमारे पास -4 है उसका स्क्वायर, प्लस y2 हमारे पास -2 है, -1 का स्क्वायर। अब 0 + 4 का स्क्वायर प्लस -2 + 1 का स्क्वायर, तो हमारे पास -1 का स्क्वायर, ये हमारे पास 4 का स्क्वायर, उसका अंडर रूट। अब 4 का स्क्वायर हमारे पास जो होगा वो 16 और -1 होगा। ठीक है, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा? 16 + 1 17 रेडिकल आ गया। ठीक, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं या आप फिर कैसे करेंगे? बाय डायरेक्ट माइनस ओ करेंगे, सी, या फिर इस तरह करें 0 -4, आप उसका स्क्वायर नहीं लेंगे। ठीक है, और साथ में आप क्या करेंगे? -2 -1। सही, अब यहाँ से जब ये निकल गया तो 0 + 4 -2 + 1। ठीक है, तो ये क्या होगा? 4 होगा एक साइड पे वर्टिसेस और -1 होगा। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ए बी का वर्टिसेस हो गया। अब बी सी, x2 हमारे पास 6 है। ठीक है,
6 है और बी जो x1 0 है। ठीक, ये हो गया। और दूसरा हमारे पास 1 है -2 है। ठीक, अब 6 से 6 निकल गया और साथ में हमारे पास 1 -1 +2, तो हमारे पास क्या रहेगा 6 और इज इक्वल टू 6 और 3। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये बी सी हो गया। अब सी डी की बारी है। 2 - 6 ये हो गया, 2 - 1 ये हो गया, 2 - 6 -4, 2 - 1 1। ठीक, तो ये सी डी हो गया। सही, अब ए डी या डी ए लिखे। डी ए वर्टिसेस 2 - 4 ये हो गया, 2 - -1, 2 +4 ये हो गया, 2 + 1 ये हो गया इज इक्वल टू 6 और 3 वर्टिसेस ये हो गया। ठीक है, तो ये थी हमारी क्वेश्चन नंबर 5। कहता है कि पैरेललोग्राम का वर्टिसेस मालूम कर लो। सी, तो अब आप क्या करोगे कि आप लिखोगे कि ए का जो है एक वर्टेक्स ये है। ठीक है, ए का वर्टेक्स ये है, बी का जो है ये है, सी का हमारे पास ये है, डी का हमारे पास ये है। तो आप क्या करोगे कि ऑल आर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये आप एंड में लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ए हमारे पास 1 2 है, बी हमारे पास 7 2 है, सी हमारे पास 7 8 है, डी हमारे पास 1 8 है। कहता है ये रेक्टेंगल के वर्टिसेस है। उसमें 3 कंडीशन दी है। कंडीशन दी है कि इंटीरियर एंगल जो है ना वो राइट एंगल होगा। अब राइट एंगल का मकसद क्या है कि उसका हमेशा अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। ठीक है, एक साइड 90 का होता है, बाकी साइड एक दूसरे के पैरेलल होते हैं और इक्वल इन लेंथ में होते हैं। मतलब एक इक्वल इन लेंथ का मतलब है कि 60 लेंथ मीटर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट कहता है एडजेसेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। उसका जो साथ वाला जो साइड जो होगा वो हमेशा एक दूसरे के 90 डिग्री होगा। ठीक है, और अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, यानी हिपोटेन्यूस पर बेस परपेंडिकुलर एक दूसरे के अपोजिट साइड्स है वो इक्वल इन लेंथ होंगे। ठीक है, सही है, तो अपोजिट साइड आर इक्वल इन लेंथ होगा। तो अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की जानिब। हमारे पास ए बी, ठीक है, और तो हमारे पास जो ए बी होगा वो हमारे पास है से x2 जो है हमारे पास होगा वो 7 - 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब x1 हमारे पास y1 हमारे पास होगा 2 - 2। ठीक है, का स्क्वायर। अब ये तो ख़त्म हो गया। रह गया हमारे पास क्या, 7 से 3 निकल गया 3 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर हमेशा किस क्या होता है 9 होता है। अब 9 का अंडर रूट हमेशा 3 ही आता है। ठीक, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। हमारे पास ए बी आया। सही है, अब हम बी सी की जानिब चलते हैं। बी सी हमारे पास जो है x2 हमारे पास 7 है, y1 हमारे पास x1 हमारे पास भी 7 है। ठीक है, प्लस अब y2 हमारे पास 5 है, y1 हमारे पास 2 है। ठीक है, अब ये तो कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये 3 स्क्वायर 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 के साथ कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास 3 रहेगा। सही, तो ये हमारे पास बी सी। अब सी डी की जानिब चलते हैं। सी डी हमारे पास है x2 हमारे पास 4 है, x1 हमारे पास 7 है का स्क्वायर, y2 हमारे पास 5 है, y1 हमारे पास 5, तो ये कैंसिल आउट हो गए, 3 रह गया। अब -3 का स्क्वायर हमेशा 9 आता है। अब 9 का अंडर रूट हमेशा 3 ही आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास सी डी हुआ। अब डी ए हमारे पास है x2 हमारे पास 4 है, x1 हमारे पास भी 4 है उसका स्क्वायर। अब y2 हमारे पास 5 है, x2 हमारे पास y1 हमारे पास 2 है, हमारे पास ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये 3 का स्क्वायर 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 के साथ कैंसिल 3 आंसर है। ठीक, अब हमारे पास रेक्टेंगल हमेशा इस तरह होता है शेप, 4 कोनों वाला शेप होता है। अब ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये एक दूसरे की अपोजिट साइड है। ठीक है, ये दूसरे की अपोजिट साइड। अब हमेशा रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल ही होता है। सी, अब हम एक बार फिर चेक करेंगे अपोजिट साइड को। ठीक है, अब एक बार ए सी जो हमारे पास अपोजिट साइड है,
अब ए सी में हमारे पास x2 हमारे पास जो होगा वो 7 है, x1 हमारे पास 4 है उसका स्क्वायर, प्लस y2 हमारे पास 5 है, x2 हमारे पास 2 है। ठीक है, अब ये हमारे पास 3 का स्क्वायर, ये भी हमारे पास 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब 3 स्क्वायर हमारे पास कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, ये 9 प्लस 9 हमारे पास 18 हुआ। अब 18 को हम इस तरफ स्प्लिट आउट करेंगे, 2 × 9। ठीक है, अब 9 का अंडर रूट क्या है, 3 है, रेडिकल 2, तो हमारे पास एक वर्टेक्स ए सी आया। अब बी डी जो है ना वो अपोजिट साइड है। सही है, बी डी में हमारे पास x2 जो होगा वो 4 है, x1 हमारे पास 7 है उसका स्क्वायर, y2 हमारे पास 5 है, y1 हमारे पास 2 है, हमारे पास -3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। सही, दोनों 9 आए। सही, 9 + 9 हमारे पास 18 हुआ। अब 18 का अंडर रूट हमेशा 3 रेडिकल 2 आता है। सही, हमने ऊपर सर्च भी किया है। तो ये थी हमारी, आप नीचे लिख सकते हैं, ए सी डायगोनल बी डी के इक्वल इन लेंथ है। सही है, तो ये थी आपका क्वेश्चन नंबर 7th। सही है, लास्ट में ये लिखिए। तो ये थे हमारे 7.1456 कंप्लीट। लास्ट में मुझे सपोर्ट भी क्या करें, मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। अपना भी ख्याल रखिए, अपने दोस्तों का ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।